जय श्री कृष्ण मित्रों, एस्ट्रो मेडिकल्स के इस अंक में आपका स्वागत है। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं, और जो गुरु ज्ञान को नहीं अपना रहा है वो बंधन मोह व्याधि बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सुरक्षा के लिए चीज़ें रखनी नहीं है, लेकिन उनसे बधिए मत, उनसे लिप्त मत होइए। ये मत सोचिए कि उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। इसीलिए मोह व्याधि कब हो जाती है? जब आप की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं किसी व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से। अगर आपकी अपेक्षाएं बढ़ गई तो वहीं बस आपका बंधन हो गया। और अपेक्षा न पूरी होने पर आप अशांत होते हैं। अशांत होने का मतलब आप व्याधिग्रस्त हो जाते हैं। व्याधिग्रस्त हो गए, आप एकदम परेशान हो गए। आपको लगता है कि अब जीवन कैसे जिया जाए, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब जीवन सरल नहीं रह गया। तो वहीं आप धीरे धीरे परेशान होने लगते हैं, धीरे धीरे दुखी होने लगते हैं। चीज़ें आपको सब कुछ वैसा ही होने हुए आप प्रसन्न अनुभव नहीं कर पाते, आनंदित नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपेक्षाएं गलत कर ली हैं। तो बंधन मत बनाइए किसी चीज़ को, मोह मत करिए, प्रेम करिए। प्रेम त्याग है। अगर आप त्याग है ना, आपको छोड़ देते हैं लोग कि अब पिता आपको कहते हैं प्रेम है आपसे, तो कहते हैं चले तुम्हें करियर की ज़रूरत है अच्छी, तो तुम चले जाओ। माँ चाहती है कि बच्चा पास रहे, वो मोह है, लेकिन फिर भी अपने से दूर जाने देती है उसके करियर के लिए, उसके जीवन के लिए। तो प्रेम और मोह में ये अंतर है। प्रेम त्याग है। आप सामने वाले की खुशी, सामने वाले का सफलता और उसकी प्रगति देखते हैं। मोह में अपना प्रसन्नता, अपनी अपेक्षाएं आप देखते हैं। तो ये दोनों बहुत बड़ा अंतर है। और जब पूरी नहीं होती तो एक समय भर व्याधि होती है, आपको तनाव बढ़ता है, हाइपरटेंशन बढ़ता है किसी भी चीज़ से, चाहे नौकरी हो, चाहे किसी के साथ आप रह रहे हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो। फिर आप हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, लीवर की प्रॉब्लम हो रही है, किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, ये सब कहीं ना कहीं व्याधि बन रही है। इसीलिए कहते हैं मोह एक समय बाद, बंधन एक समय बाद व्याधि बन जाती है। आज इतनी व्याधियाँ, इतनी अशांति इसीलिए कि आपने अपेक्षाएं ही बढ़ा ली हैं। आप किसी चीज़ को उस तरह से नहीं देख रहे हैं जिस तरह से होनी चाहिए। वो अपेक्षाएं आपने गलत पाल रखी हैं, इसीलिए व्याधि मोह बढ़ रहा है। इसीलिए लोग शांति ढूंढने, शांति कहीं मिल नहीं रही है, क्योंकि शांति आपके अंदर है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगर आप किसी से कोई अपेक्षा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान से नहीं रखेंगे तो आप शांत हो जाएंगे। अगर अंदर से किसी को आप अपना न मानेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को, तो आप मुक्त हो गए। कहाँ बंधे हुए हैं? मकान है, गाड़ी है, सब कुछ है। आप अगर छोड़ के जाते हैं जीवन से तो आप वैसे भी छूट जाता है सब। या तो छूट जाएगा या तो अंदर से आप त्याग देंगे तो मुक्त हो जाएंगे। उपयोग करते रहिए। उपयोग के लिए मना नहीं है हमारे यहाँ शास्त्रों में, बस उसमें बंधना नहीं है, बंधन नहीं रखना है। बंधन कष्टकारी है। उपयोग, उपभोग नहीं, उपयोग, दोनों शब्दों में बड़ा सूक्ष्म अंतर है, लेकिन व्यापक है। उपयोग जब आप करते हैं तो उससे जुड़े नहीं जाते। जैसे ट्रेन की सीट है, अब आप ट्रेन की सीट को ऐसा नहीं करते घर ले जाते हैं, जितना होता है उतना उपयोग करते हैं, छोड़ के चल देते हैं। बस, ट्रेन, प्लेन, कहीं भी जाते हैं आप, प्लेन को भी उतनी ही देर तक तो आपकी है, वो अपनी सीट के लिए ट्रेन में आप लड़ जाते हैं उतनी ही देर के लिए। तो ये उपयोग है। अब उपभोग है कि आप घर में ले आए कोई सामान, अब आप उसको निरंतर उससे बंध गए, मन बंध गया। अब आप फ्रिज है, टीवी है, उसका उपभोग करते ही जा रहे हैं। बाहर होटल में थोड़ी लेके चले जाते हैं, देखने चले जाते हैं, नहीं, वो उपयोग कर रहे हैं। उपभोग मत कीजिए। उपभोगवाद की जो संस्कृति है वो हमारी सनातन संस्कृति नहीं है। उपयोग है हर चीज़ का, सदुपयोग। उपयोग और सदुपयोग, आप उपयोग कर लीजिए। सदुपयोग तो यह है कि भाई हमारे और किसी के काम आ रहा है। सदुपयोग एक व्यापक शब्द है। जब उसका एक विवेकपूर्ण उपयोग होता है वो सदुपयोग होता है। तो इतना ही। तो बंधन में मत रहिए, व्याधि में मत रहिए। जय श्री कृष्ण मित्रों।